बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस करना। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे इक्वल होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन में कौन कौन से हेड इन्वॉल्व होते हैं और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको सॉल्व करना, और आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस बनते हैं या नहीं हम देखते हैं। चलें शुरू करते हैं। क्लास की स्टार्टिंग करने के लिए मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है और इसके जो तीन अकाउंटिंग हेड्स जो इन्वॉल्व हैं वो लिख दिए हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ थ्री अकाउंटिंग हेड्स व्हिच आर इक्वल टू एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। एस इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हुआ कि राइट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड्स के इक्वल है। मीन्स इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो एसेट्स की जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इस पे मैं लिख देता हूँ एल एच एस और इस पे मैं लिख देता हूँ आर एच एस। अब इसका मैं दूसरा नाम भी बता देता हूँ इसको। ये जो हमारे पास एसिड्स है इसको हम रिसोर्सेस कहते हैं। इक्वल्स टू इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं सोर्सेस। इसका डायरेक्टली मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास फर्म की जो बिज़नेस की रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो एसिड है, मींस दूसरा नाम रिसोर्सेज। और जो सोर्सेज हैं, जो चीज़ें लग रही हैं, जो सोर्सेज जो हमें मिल रहा है लाइबिलिटी से भी हमें क्या मिलता है, ओनर्स इक्विटी मिलता है। हमारा ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होता है। कैपिटल जो हमने कैश इन्वेस्ट किया है या फिर चेक इन्वेस्ट किया है तो उससे भी हमारा ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होता है। मीन्स एक और नाम हमें मिल गया जो हमने इन्वेंट कर लिया है, एसिड इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। तो ये डायरेक्टली इसके नेम्स हो गए। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। अब इसके जो क्वेश्चंस करने हैं इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर एसेट नहीं हो तो हम क्या करेंगे, ओनर्स इक्विटी नहीं हो तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी अगर नहीं गिवन हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लाइबिलिटी कैसे आएगी। तो हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।